हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर है उसके बारे में उसका एक हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको देखेंगे। इसमें पूछता है व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारे पास वो पॉइंट होती है जहाँ पर किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है। ठीक है। और क्या पूछ रहा है, वो पोजीशन क्या होगी जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो हमें इसमें मेनली क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कि वो पोजीशन क्या होगी जहाँ पर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। इसमें बहुत ही पेटेंटेड क्वेश्चंस होते हैं। कैसे वी हैव टू फाइंड, मान लो हमारे पास कोई दो चार्ज गिवन है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ठीक है, और वो R डिस्टेंस पे गिवन है। हाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि आप किसको फाइंड कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो पोजीशन, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होती है कि वो चार्ज जो है वो कहाँ पर रखोगे कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ जाए। ठीक है। तो जब भी आप देखोगे, जो भी आपके पास सिस्टम गिवन होगा आप उसको देखोगे। इफ़ बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, अगर दोनों चार्जेस जो गिवन हैं वो सेम नेचर के होंगे, जो थर्ड चार्ज हमारे पास होती है वो कहाँ पर होगी, उन दोनों के बीच में होगी, इन बिटवीन बोथ दीज चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो चार्जेस का जो गिवन सिस्टम है वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब उनका नेचर क्या है, आपस में सेम है, जो थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ पर होगी, इन बिटवीन होगी। ठीक है। इन बिटवीन होगी मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर होगी। और अगर जो सिस्टम में चार्जेस गिवन हैं उनका ही नेचर ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, थर्ड चार्ज हमारे पास क्या होगी, दोनों के बीच में ना होके आउटसाइड होगी। कहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में ना होगी, कहीं बाहर होगी। वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है। तो अगर सेम, इफ़ बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, तो थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ पर होगी, इन बिटवीन होगी। और अगर हमारे पास दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे, थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ पर होगी, देन आउटसाइड हमारे पास होगी। ये दो चीज़ हो गया। ठीक है। और इन बिटवीन या आउटसाइड होने में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल साइन हमारे पास है, तो सिंपल सी बात है उस केस में मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों चार्ज हमारे पास, दोनों चार्ज के बीच में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। बट ऑलवेज जो चार्ज हम लोग रखेंगे वो हमेशा कहाँ पर होगा, ऑलवेज क्लोज टू स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, जो चार्जेस सबसे छोटे होंगे हमेशा उसके पास होगा। उस केस में जब आप स्मॉल मैग्नीट्यूड को अकाउंट करोगे तो आप साइन को नहीं देखोगे, यू हैव टू ऑलवेज चूज द स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, वो उसके पास होगा। अब हम लोग इसमें एक बहुत सिंपल सा सवाल होता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको देखेंगे। ठीक है। ये जो तीन पॉइंट है आप इसको ब्रह्मास्त्र कर लो, इसको आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा काम आएगा वेन एवर यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन। एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने, जो हमारे पास 4Q वैल्यू की हो और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, R है, और एक चार्ज हमारे पास Q वैल्यू की होगी। ठीक है। तो जो हमने पॉइंट अभी पढ़ा है उसको ही हमें अप्लाई करना होगा। तो थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ होगी, क्योंकि दोनों सेम दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ पर होगी, इन बिटवीन होगी। ठीक है। दोनों के बीच में कहीं होगी। अभी आप नहीं बोलोगे कि मिड पॉइंट पे होगी, अगर ये भी 4Q होता और ये भी 4Q होता तो हमारे पास थर्ड चार्ज कहाँ पर होती, एकदम से बीचों बीच में होती, बट अभी ये केस नहीं है। आपका नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो थर्ड चार्ज हमारे पास कहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में होगी, एंड ऑलवेज क्लोज टू स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, जो छोटा चार्ज होगा उसके पास होगी। छोटा हमारे पास चार्ज कौन सा है, Q, तो इसके कहीं पास होगी। हम मानते हैं थर्ड चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल Q। ठीक है। इसको हमने क्या बोला, स्मॉल Q चार्ज है। अब इसकी हम मानेंगे यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, हम मान सकते हैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, यही जो हमारे पास x होगी वो क्या होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड में है, सेम नेचर का है, तो ये भी हमारे पास प्लस है, ये भी हमारे पास प्लस है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा।
तो इसमें रिपल्शन होगा तो ये अवे दिखाएगा, ठीक है। जब भी रिपल्शन होगा तो आप डायरेक्शन क्या दिखाओगे, हमेशा अवे दिखाते हो। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में भी आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर भी जो फोर्स हमारे पास होगी वो अवे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या है, अवे हो रही है, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और नेट फोर्स जहाँ पर ज़ीरो होती है वही पोजीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इस पे लगाएंगे कूलम्स लॉ, जो हमने पढ़ा है उसको लगाएंगे। और आप ये चीज़ नोट करो कि कूलम्स लॉ में कभी भी आप चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड रखोगे, साइन के साथ नहीं रखोगे, ओके। चार्ज को आप कभी भी साइन के साथ नहीं रखोगे कूलम्स लॉ में, ओनली इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म होता है तभी हम लोग चार्ज के साथ में साइन को लेते हैं, अदरवाइज स्केलर फॉर्म में हम लोग चार्ज के साथ में साइन को नहीं अकाउंट करते हैं। तो हमने अप्लाई किया इस पर कूलम्स लॉ। ये हमारे पास क्या हो गया, के होती है 4q हो गया, स्मॉल q हो गया, अपॉन डिस्टेंस कितनी हमारे पास हो गया, ये डिस्टेंस पूरी हमारे पास r है, ये डिस्टेंस हमारे पास x है, तो ये कितनी हमारे पास हो जाएगी, इट विल बी r माइनस एक्स हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, k है, q है, स्मॉल q है, अपॉन x का स्क्वायर है। अब इसमें से जो भी चीज़ें कॉमन होंगी उसे हम लोग काट देंगे, तो क्या है, k हमारे पास है, q है, ये तीनों कट जाएंगे, ये हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 4 है अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगी, 2 अपॉन r माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स है। अब हम लोग उसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इट विल बी r माइनस एक्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास r कितनी आती है, 3x आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारे पास ये क्या जाती है, ये आती है r/3, ठीक है। तो हमने इस सवाल में फाइंड कर लिया कि जो x हमारे पास होगी वो क्या होगी, r/3 होगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये x हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल्स टू r/3 डिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। एक और सवाल करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं वी हैव -4q और यहाँ पर +q हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर नेचर क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया। अगर नेचर चेंज हो गया, थर्ड चार्ज हमारे पास क्या होगी, आउटसाइड में होगी। और आउटसाइड में भी कहाँ पर होती है, ऑलवेज क्लोज टू स्मॉल मैग्नीट्यूड। और अगर आप इसमें बोलोगे कि -4q में और q में कौन सा छोटा होता है, तो सिंपली -4q छोटा होता है। नेगेटिव में जो भी होता है वो छोटा होता है। बट मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है। तो छोटा हमारे पास क्या होगा, q होगा, क्योंकि आपको साइन अकाउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड चार्ज होगी वो कहीं क्यू के पास में होगी। हम मानते हैं कहीं यहाँ पर हमारे पास थर्ड चार्ज है, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी आ रही है, एक्स, और यही हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्शन। तो यहाँ पर फोर्स जो हमारे पास होगी वो अवे का हो जाएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये टूवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, मतलब नेट फोर्स को आपको ज़ीरो लेके आना होता है, ये अलग डायरेक्शन में है, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। तो आप जब इस पर कूलम्स लॉ लिखोगे तो आप इसको ऐड करोगे, तो इसको आपको ज़ीरो लेके आना है। माइनस करोगे ना, यहाँ पर ये साइड में है और ये इस साइड में है, तो आपका ये माइनस साइन के साथ में ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास होती है, इट विल बी के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के 4q अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन कितनी हमारे पास होगी, डिस्टेंस क्या होगी इसकी, इन दोनों के बीच में r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास q कॉमन है, q हो गया, कैपिटल q कॉमन है, ये कैंसिल हो गया, k कॉमन है, k कट गया। तो यहाँ पर क्या बचती है, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 4 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ से हटाएंगे हमारे पास जो स्क्वायर में वो आएगा अंडर रूट में, तो बचेगा 2/r+x बचेगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r+x इक्वल्स टू 2x, x के बराबर हो गया। r हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर x हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन की है वो कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। मतलब जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। एक हमारे पास थर्ड केस होता है कि अगर ये भी हमारे पास 4q हो गया और ये भी हमारे पास 4q हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अभी नेचर भी हमारे पास सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो जो डिस्टेंस हमारे पास होगी वो क्या होगी, इट विल बी r/2। सिंपली क्या हो जाती है, मिड पॉइंट। अगर दो चार्जेस हमारे पास गिवन हैं, उनकी नेचर भी सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, तो जो डिस्टेंस होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन की वो हमारे पास क्या होती है, जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसकी हाफ, मतलब सिंपली मिड पॉइंट हो जाती है। तो ये हमारे पास कहाँ पर होगी, बीच में होगी। ठीक है, ये कोई भी वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल है, चाहे ये हमारे पास -4 होगा तो भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास मिड पॉइंट आएगी। कोई भी वैल्यू हो उस पर एप्लीकेबल होगा ये। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी सेम है तो जो थर्ड चार्ज हमारे पास होगी वो कहाँ पर होगी, मिड पॉइंट पे होगी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ये मानते हैं ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पे हमारे पास +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमने एक स्क्वायर भी ले लिया, इसके भी कॉर्नर पे हमारे पास सेम चार्जेस रखे हुए हैं, +q, यहाँ पर भी +q, यहाँ पर भी +q। ठीक है, और हमने एक ले लिया पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होते हैं, इस पर भी हमने कॉर्नर पे सेम चार्ज रख दिया, हमने रख दिया -q, यहाँ पर भी -q, -q, -q और -q। तो सेंटर पे क्या होगा, तो इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ एवरी कॉर्नर बेयर द सेम चार्ज, वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, वैल्यू एंड नेचर, सो सेंटर विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास सेंटर क्या हो जाएगी, सेंटर हमारे पास हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कोई भी चार्ज रखोगे तो जो नेट फोर्स हमारे पास होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ का क्या निकल के आता है, इन केसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इफ एवरी कॉर्नर, अगर हर कॉर्नर पे बियर्स सेम चार्ज, अगर हर कॉर्नर पे सेम चार्ज है, वैल्यू प्लस नेचर, देन सेंटर जो हमारे पास होगी विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको आप नोट कर लो कि अगर आपके पास कभी भी रेगुलर पॉलीगन सवाल में दे देगा तो जो यहाँ का सेंटर हमारे पास होगा वो क्या होगा, सेंटर विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब अगर हमने सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा तो उस पर जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इक्विलिब्रियम दो चीज़ों की होती है, या फिर पार्टिकल की हमारे पास होती है या फिर सिस्टम की होती है। कई बार सवाल में बोल देता है कि आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा, और कई बार पूछता है कि आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे करना होता है। ठीक है, तो जब भी बोलेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है उसके लिए क्या वैल्यू होगी क्यू की, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपली हम लोग किसी दूसरे चार्ज को लेंगे और उस पर नेट फोर्स को ज़ीरो कर देंगे। जब भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे चार्ज को लेते हैं और उस पर नेट फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आती है वो एक स्पेशल वैल्यू होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये सवाल नीट में भी आ चुका है और ये सवाल जेई में भी आ चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से समझो। आपके पास मान लो यहाँ पर +q है और डिस्टेंस हमारे पास दे रखी हुई है r। ठीक है,
फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ चार्ज Q। इसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी, ये मैंने खुद बनाया है, सवाल में नहीं लिखा था, मैंने अभी बनाया है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ चार्ज Q, कि इसकी पोजीशन क्या होगी और चार्ज क्या होगी, वैल्यू क्या होगी चार्ज की, फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। पहला हमारे पास क्या है कि जो पार्टिकल हमारे पास हमने रखा है वो खुद इक्विलिब्रियम पे हो। तो अगर कोई पार्टिकल हम लोग रख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसका इक्विलिब्रियम हो, तो वहाँ पर क्यू की वैल्यू जो होती है वो मैटर नहीं करती है। कोई भी वैल्यू हमारे पास होगी वो पार्टिकल अपने आप से इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, ठीक है। बट जब बात होती है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो बाकी पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो भी इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर क्यू की स्पेशल वैल्यू, क्यू की स्पेशल वैल्यू चाहिए होती है, और यहाँ पर क्यू की एनी वैल्यू, यहाँ पर क्यू की एनी वैल्यू अप्लीकेबल। तो इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि चार्जेस हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम नेचर के होंगे, तो पोजीशन हमारे पास क्या होगी, R/2 मिड पॉइंट हो जाएगी। और पूछ रहा है पोजीशन, तो हमारे पास मिड पॉइंट होगी, और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ क्यू फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। अगर हम चाह रहे हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगी तो वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगी, तो इट इज़ इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू। जो पार्टिकल हमारे पास क्यू है वो क्यू की कुछ भी वैल्यू हो जाए वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, ठीक है। बट व्हेन वी आर सेइंग कि हम चाह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, अभी भी पोजीशन हमारे पास क्या रहेगी, पोजीशन हमारे पास R/2 ही रहेगी, मिड पॉइंट ही रहेगी सेकेंड केस में, सेकेंड ऑप्शन में। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्यू फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर हम कह रहे हैं कि क्यू की क्या वैल्यू होगी कि जो सिस्टम हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे चार्ज पर नेट फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस चार्ज को लिया और हमें इस पे नेट फोर्स को ज़ीरो करना है, तो इस चार्ज पे बिकॉज ऑफ क्यू हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये भी हमारे पास अवे लगेगा फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये भी हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अवे लगेगी, ठीक है। और हमें इस पे क्या करना है, नेट फोर्स को ज़ीरो कर देना है, इसे हमें ज़ीरो कर देना है। तो हमारे पास क्या हो गया, KQ² अपॉन R का स्क्वायर इक्वल्स टू KQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हमारे पास आती है, नेट फोर्स, क्योंकि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, हमारे पास है सेम है, ठीक है, सेम हमारे पास होंगी, तो वी हैव टू ऐड, और इसको नेट फोर्स को हमें क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, अब इसको आप कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आती है, वी हैव KQ² अपॉन R का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें नेट फोर्स को ज़ीरो करना है, ये हमारे पास R/2 का होल स्क्वायर था, तो ऊपर आएगा हमारे पास हो गया 4KQ अपॉन R का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, और जितने भी हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो वी आर हैविंग Q इक्वल्स टू -4Q। द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू हमारे पास क्या आती है, -Q/4। तो ये हमारे पास क्यू की स्पेशल वैल्यू हो गई। अब सवाल हमारे पास इसमें नीट में क्या आया था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। आपको ये चीज़ देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, वो पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पूछ रहा है या फिर वो सिस्टम का इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि क्यू हमारे पास, क्यू की क्या वैल्यू हो कि वो इक्विलिब्रियम पे हो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं -Q/4 +Q/4 -Q/2 और एनी वैल्यू, एनी ऑफ द अबव। अगर हम चाह रहे हैं कि क्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम पे हो, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ जो होंगी वो क्यू की चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एनी ऑफ द अबव, ठीक है। इससे एक स्टेप बढ़ के हमारे पास जेईई में क्वेश्चन आया था, वो क्या था, वो पूछ रहा था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्यू की क्या वैल्यू होगी कि जो सिस्टम हमारे पास है, जो बाकी चार्जेस हमारे पास हैं वो भी इक्विलिब्रियम पे हो जाएं। तो हमने जो अभी फाइंड किया है वो क्या आई है, हमारे
वी हैव फाइंडेड हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ रही है -q/4। ये स्पेशल वैल्यू है जो हमने फाइंड किया है किसी दूसरे चार्ज पर नेट फोर्स को ज़ीरो करके। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर वी कांट पुट एनी ऑफ द अबव, यहाँ पर वी हैव टू पुट द स्पेशल वैल्यू फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो स्पेशल वैल्यू इस सवाल में हमारे पास क्या आ रही है -q/4। तो यहाँ का आंसर हमारे पास क्या होगा -q/4। तो जब भी इक्विलिब्रियम का सवाल आएगा तो आपसे सिंपली पूछेगा आइदर यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसमें आप उन तीन कंसेप्ट्स को लगाओगे। और अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड द इक्विलिब्रियम सो दैट द पार्टिकल हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम पे होगी, उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू अप्लीकेबल होगी। और अगर पूछेगा फाइंड द पोजीशन एंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर द सिस्टम टू बी एन इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर पोजीशन तो हमारे पास सेम होगी जो पहले आई थी, बट जो चार्ज की वैल्यू हमारे पास होगी वह स्पेशल वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सबका भला कर रहे हैं और सबका भला करने चलेंगे तो हमें कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। और कैसे फाइंड करते हैं, किसी दूसरे चार्ज पर नेट फोर्स को ज़ीरो करके।